सर्वेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। कल अपन उस विनय के संबंध में समझा था, उस प्रणति के संबंध में स्वयं समझा था, उस समर्पण के संबंध में समझा था, जो हमारी मान कसाय को समाप्त करते हैं। मानी व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। मानी व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता। जहां व्यक्ति के अंदर जान लेता है कि ये मान कषाय की प्रबलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने से पूज्य पुरुषों को विनय करता है तो वह उत्तम विनय कहलाती है, सम्यक विनय कहलाती है, उत्तम मार्दव कहलाता है। जब पुण्यहीन अपने छोटे से को समर्पित होता है तब उसका मार्दवपना प्रकट होता है, उत्तमपना नहीं। लेकिन विनय के बाद आज का जो उत्तम धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव धर्म मार्दव के बाद रखना बहुत बड़ा रहस्य है। विनय के बाद सरलता, क्योंकि विनय में छल कपट भी होता है। विनय भय से भी होती है, विनय लोभ से भी होती है, विनय मोह से भी होती है, विनय स्वार्थ से भी होती है। लोग ये कहें कि हमने विनय कर ली तो हमें उच्चगोत्र का बंध हो जाएगा, मैंने जय जिनेन्द्र कर लिया, राम राम कर लिया, मैं उत्तम मार्दव धर्म का अधिकारी हो गया, मैंने बड़ों को रिस्पेक्ट कर दिया, नमोस्तु कर लिया, विनय कर लिया, खड़ा हो गया, उनको आहार दे दिया, उनकी नवदा भक्ति कर ली, तो मेरे अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया। नहीं, किसी कथन करने के बाद जब भक्ता को कोई संदेह होता है तो तुरंत वो नवरी कहकर के कुछ विशेषता करता है। विनय तो हो लेकिन छल कपट से रहित हो। आप विनय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छल और कपट विनय में होता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति दूसरों से लाभ उठाने में करता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति दूसरों के सहयोग देने में करता है। 3 प्रकार के छल होते हैं। पहला छल विनय करने में भगवान से भी करता है, गुरुओं से भी करता है, माँ बाप से भी करता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति करता है तो अपनों से बड़ों के साथ विनय करना।
मैंने छल कपट की परिभाषा बता दी। विनय तो कर रहा है, वो गुणों को विनय नहीं कर रहा है, वो गुणों की विनय नहीं कर रहा है, वह भय से विनय कर रहा है कि यदि मैंने इनकी विनय नहीं की तो ये बड़े हैं, समर्थवान हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपने नौकरी ऑफिसों में देखा होगा, छोटे कद के लोग नौकर होते हैं, वे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े आते ही उनको नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी पूछना कि आप अपने बड़े ऑफिसर का विनय क्यों कर रहे हैं, आप सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, कभी पूछना तो 99 लोग आप लोग यही कहेंगे, भाई मेरा ऑफिसर है, नाराज हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऑफिसर है, मेरी जिंदगी में कोई नोट लगा दिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम इसकी विनय कर रहे हैं, हम इसको रिस्पेक्ट दे दें। इतना सा रिस्पेक्ट देने में यदि नौकरी बचती है, इतना सा उसकी विनय करने में, आदर करने में हमारी जिंदगी का संकट टलता है, तो व्यक्ति सोचता है कि बड़ा सस्ता हो गया। यानी ये भी छल कपट में आएगी। जब जब हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति भय आ जाए, वो भगवान भी क्यों ना हो। यदि भगवान का भी अपन इसलिए अभिषेक पूजन करते हैं, विनय करते हैं, नाम लेते हैं कि भगवान के हाथ में सारी दुनिया है, ये मेरी दुनिया बिगाड़ देगा। 99% विश्व की जनता को एक बात बैठी हुई है, इस दुनिया का रिमोट कंट्रोलर भगवान है, अदृश्य शक्ति है। वो शक्ति जैसा चाहे हमारा वैसा कर सकती है, हमारा विनाश भी कर सकती है, हमारी जिंदगी का नाश भी कर सकती है। इसलिए लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं। 99 नहीं तो 90% तो स्पष्ट मान लेना, मां डर है भगवान का, यदि भगवान नाराज हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए चलो भगवान का नाम ले लेते हैं, चलो भगवान को भोग लगाते हैं, चलो भगवान को जल ढाल के आते हैं, चलो भगवान के मंदिर में दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का कर्ता धर्ता भगवान है। महानुभाव, भयपूर्ण की गई विनय छल कपट में आएगी, वक्रता में आएगी, सरलता में नहीं आएगी। वह विनय में भय है, वो कर रहा है लेकिन डर के कर रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए, शिष्य गुरुओं की विनय करता है, वो गुरु से नहीं डर रहा है, गुरु की हुकूमत से डर रहा है। कोई ऑफिसर ये न समझे देखो मेरा रौब कितना है, तुम्हारा रौब नहीं है, वो तुमसे नहीं डर रहा है, तुम्हारे अधिकार से डर रहा है, तुम्हारी कलम से डर रहा है, वो तुमसे कोई नहीं डरता। गुरु से कोई डर रहा है, विनय कर रहा है, तो वो गुरु की विनय नहीं कर रहा है, वो तो इसलिए कर रहा है गुरु महाराज हैं, अभी महाराज सब कुछ गड़बड़ कर देंगे, हमारे लिए व्रत नहीं देंगे, हमारी दीक्षा नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए वो गुरु को खुश करने के लिए गुरु की विनय करता है। ये विनय छल कपट के अंतर्गत आएगी, मायाचारी के अंतर्गत आएगी। 90% गुरु शिष्य गुरुओं की विनय भय से करते हैं, उनका डर है ना। यदि उनके गुरु पद से अलग कर दो, फिर देखो उनका ऑफिसर को ऑफिसर के पद से अलग कर दिया जाए, फिर देखो हाल क्या होता है। जब चुनाव होते हैं ना, उस समय जब मुख्यमंत्री की शपथ होती है, तो पुराना मुख्यमंत्री जब लौट के आता है तो उसे कोई जो बॉडीगार्ड चारों तरफ से घूम रहे थे ना,
शपथ समारोह के बाद उसको कोई भी व्यक्ति सैल्यूट नहीं करता। वो सामान्य नागरिक हुआ, वो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा था, वो मुख्यमंत्री के अधिकार का सम्मान हो रहा था कि इनके पास अधिकार है, प्रांत का मुख्यमंत्री है, जिसके संबंध में जो नोट लगा देगा वो हो जाएगा, छापा पड़वा देगा, दुकान में कुछ भी कर सकता है। इससे लोग मुख्यमंत्री का सम्मान कर, जैसे ही वो हारा, मुख्यमंत्री पद से उतरा, सारा प्रोटोकॉल अलग, वे जो आगे पीछे घूम रहे थे ना बॉडीगार्ड, वे उसके साइड में चले जाते, कोई पूछता नहीं है। मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को देखा है, जिसकी शपथ हो रही है वो, और जो हार गया है वो, दोनों आते हैं मेरे पास। मैंने क्यों भैया वो ठाट कहाँ गया? बोले महाराज वो ठाट मेरा नहीं था, वो ठाट तो पद का था। लोग भय से कर रहे हैं। दुनिया में जितने लोग, जितना भी सम्मान हो रहा है, भय से हो रहा है, डर कर हो रहा है। आज का धर्म कहता है नहीं, सम्मान विनय डर से नहीं होगी, भय से नहीं होगी, सरलता से उनके गुणों की विनय होगी, उस पद की विनय होगी, पद पर रहने वाले अधिकार की नहीं। पद में और अधिकार में अंतर है, पद में और अधिकार में अंतर है, और अधिकार में जो विनाश करने वाला अधिकार है उससे। पद की तो विनय करना ठीक है, मुख्यमंत्री की विनय करना ठीक है, लेकिन उसके विनाशकारी अधिकार के कारण विनाश करना। कलेक्टर है, एसपी है, पद की विनय करना चाहिए, लेकिन डर के कारण कि इसके हाथ में अधिकार है जो कुछ भी बिगाड़ सकता है। महानुभाव, मेरा सारे जगत के बड़े लोगों से कहना है, अपना ऐसा टेलर मत बनाओ कि तुम्हें लोग भय से नमस्कार करें, सारे लोग तुम्हें डर करके तुम्हें हाथ जोड़े, सारे लोग डर करके तुम्हारी विनय करें। ऐसा टेलर तुमने बना दिया है, तुम बहुत बद्दुआ ले रहे हो। जब जब डर करके कोई तुम्हारी विनय करेगा, तब तक वो अंदर से बद्दुआ देगा, आगे आइए दुष्ट, आगे आइए दुष्ट। वो आपसी में करते हैं, देखो वो दुष्ट आ रहा है, अभी सैल्यूट करना पड़ेगा, बद्दुआ देते हैं। चाहे कोई विनय करे या ना करे, अपना ऐसा टेलर बनाओ कि लोग तुम्हारे गुणों की पूजा करें, लोग आते अवभाग्य माने, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं कि फलाना व्यक्ति आ रहा है। कल कहा था ना, विनय करते समय विनय करने वाले को धन्य हो जाए। धन्य, जिसने तुम्हें भीख दी है वो धन्य हो जाए, जिसने उपकार किया है वो धन्य हो जाए, जिसको दिया जा रहा है वो नहीं, जो दे रहा है वो धन्य हो जाए, जिसकी विनय की जा रही है वो धन्य नहीं। ऐसा तुम्हारी संस्कार होना चाहिए कि तुम्हें जो विनय कर रहा है वो धन्य हो जाए कि मैं धन्य हो गया इनको नमस्कार करके। मैंने कितना पुण्य किया कि आज मैंने ऐसे व्यक्ति को जयराम जी कहा, आज मैंने ऐसे व्यक्ति को जय जिनेन्द्र कहा, आज मेरी जिह्वा धन्य हो गई, आज मेरा मस्तक धन्य हो गया, आज मेरे हाथ धन्य हो गए, क्योंकि आज मैंने ऐसे महान आत्मा के चरण छू लिए। बहुत सारे लोग अपना टेलर बनाते हैं, देखा मेरा ऐसा टेलर है कि जहां से मैं निकल जाऊं सबके हाथ जुड़ जाते, जहां से मैं निकल जाऊं सब बिल्कुल अटेंशन हो जाते हैं। अरे मूर्ख, ये अटेंशन नहीं हो रहे हैं, ये अंदर से सारा टेंशन दे रहे हैं। भय के कारण तो लोग डाकुओं से भी डर जाते हैं। तुम तो ऑफिसर हो, तुम तो माँ बाप हो, तुम तो गुरु हो,
भय से तो लोग डाकुओं से भी डरते हैं, डरते तो आतंकवादी से डरते हैं। एक बंदूक यहां लगा दे और उससे कहे कि तू 100 बार मेरे पैर पढ़, तो 101 बार पढ़ लेगा। उसमें तुम्हें नीच गोत्र का बंध होता है। तुम्हें पता चल जाए कि ये व्यक्ति भय से मुझे रिस्पेक्ट करता है, ये व्यक्ति मेरे भय से मुझे सम्मान देता है, मान भाव, बहुत तुरंत जाकर के उससे कह देना, भाई मेरे सम्मान करने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। यदि अपन को मालूम चल जाए, सारे गार्जियनों कह रहा हूं, हर ऑफिस के ऑफिसर से कह रहा हूं, हर घर के मुखिया से कह रहा हूं, हर संघ के साधु से कह रहा हूं, हर बड़े से कह रहा हूं, जब तुम्हें ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति भय के कारण, मुझसे डर के कारण से मुझे रिस्पेक्ट देता है, आप तुरंत कृपया करके उसको बैठा लिए, बोले भैया डर के कारण कर रहे हो तो मत करना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तेरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, इसलिए नहीं बिगाड़ूंगा कि तू मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, चाहे भली तू रिस्पेक्ट नहीं मिले लेकिन भय के कारण ना मिले। कोई तुम्हारे बड़प्पन को बड़ा माने या ना माने, लेकिन भय से बड़ा ना माने। ये ध्यान किसको रखना है? जिसकी विनय कर रहा है व्यक्ति, उसको ध्यान रखना है कि देखो मुझे लोग सब नमोस्तु कर रहे हैं, देखो मेरी जय जयकार बोल रहे हैं, तुरंत पता करो कहीं ये डर से तो नहीं बोल रहे हैं, भय से तो नहीं बोल रहे हैं। सबको निर्भय कर दो, जिस कारण से वो डर रहे हैं उस कारण से तुम सबको कह दो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नियम देता हूं तुम्हारा कभी विनाश नहीं करो। और जो करने वाला है उससे कहना है, करने वाले को आज कह रहा है उत्तम आर्जव धर्म, कि तुम कभी किसी की विनय डर के मत करना, क्योंकि डर से विनय करने में मायाचारी है। तुम विनय भी करोगे और विनय करते करते उच्च गोत्र को नहीं, त्रियंच गति का बंद करोगे, त्रियंच गति में सदा नीच गोत्र ही रहता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। जो अच्छे त्रियंच बन जाते हैं, अच्छे त्रियंच जैसे हाथी है, गाय है, बैल है, ये कौन बनते? विनय की है इसलिए अच्छे त्रियंच बने, लेकिन डर से मायाचारी से की है इसलिए त्रियंच बने। देखो विनय का फल तो मिलेगा, तुमने नमस्कार तो किया है, विनय तो तुमने की है, तुमने उसको रिस्पेक्ट तो दिया है, लेकिन मायाचारी से दी है, इसलिए नरक तो नहीं जाओगे तुम, नरक नहीं जाओगे तुम, ऐसी योनि में नहीं जाओगे जिसको लोग मार के खा जाएं, मुर्गे नहीं बनोगे, बकरा नहीं बनोगे, मछली नहीं बनोगे, तुम ऐसे गंदे त्रियंच नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने विनय की है। लेकिन तुमने विनय मायाचारी से की है, डर के की है, तो त्रियंच जरूर बनोगे। और त्रियंचों में प्राय कुछ अपवाद को छोड़कर, गुण प्रत्यय को छोड़कर सभी त्रियंच नीच गोत्री ही होते हैं कर्म भूमि के। बोलो कल समंत भद्र महाराज ने क्या कहा? प्रणते उच्चई गोत्रम। और तुम्हारा नमस्कार नीच गोत्र के बंध का कारण बन गया, क्योंकि आपने भय से, मायाचारी से किया। इसलिए आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है, सहज में आ जाओ, गुणशु प्रमोदम हो जाओ, सरलता से आ जाओ विनय करने के लिए। एक बार बहुत पहले की घटना है, उस कंजाइष्ट महिलाएं आई। वो लोग क्या करते हैं लोक लाज में, जिनवाणी हाथ में लिए रहती है और नमस्कार करती है। तो मैंने कहा कि भाई ये जिनवाणी नीचे क्यों रख रही हो? पकड़ में आ गया।
मैंने कि यहाँ नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, आप मायाचारी से नमस्कार मत करो, नहीं तो इस भाव में स्त्री बनी हो, अगले भाव में फिर बनोगे। स्त्री पर्याय मायाचारी से मिलती है। पूर्व भाव में की तो अब बने, और अब करोगे तो और स्त्री बनोगे। नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रसंग, कभी लोभ में तो विनय नहीं हो रही है। लोभ के कारण से तो आप विनय नहीं कर रहे हैं कि यदि हम इनको प्रसन्न रखेंगे तो हमें इनसे यह मिल जाएगा। भगवान को हम प्रसन्न रखेंगे तो भगवान से हमें ये मिल जाएगा। गुरु को प्रसन्न रखेंगे तो गुरु हमें ये दे देगा। माँ बाप को प्रसन्न रखेंगे तो मन माफिक बसियत मिल जाएगी। इसमें भी कितने परसेंट ले लो, इसमें भी कितने परसेंट लोगों को भय के कारण तो 90% हो गया हर स्थान पर। अब लोभ के कारण से, लोभ के कारण से कितने परसेंट लोग भगवान के मंदिर में आकर के पूजा अभिषेक करते हैं। लोभ से, भगवान की पूजन भक्ति करने से हमें ये मिलेगा, इससे हमें ये उपलब्ध होगा, इसलिए मैं यह भक्ति कर रहा हूं। कितने परसेंट मान लो लोभ में। गुरु की भक्ति करने से हमें ये मिल जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो पीछे लगा देंगे। 90 लगता है मुझे, 90% मायाचारी है लोभ में। ये भी मायाचारी है। आर्जव धर्म कहता है नहीं, विनय करने वाले सोचें कोई तुम्हारी विनय कर रहा है तो खुश मत हो जाना। देखा मेरे कितने फॉलोवर हैं, कितने भक्त हैं, पता करो कहीं ये लोभ के कारण तो नहीं है। और लोभ के लिए तो कोई भी कहीं भी झुक जाता है। लोभ के कारण तो लोग गधे को भी बाप कह देते। कहीं तुम माँ बाप को इसलिए तो नहीं स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारा लोभ है, बसियत मिल जाएगी, मन माफिक दुकान मिल जाएगी। कहीं ऐसा तो आपका कोई लोभ तो नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म कह रहा है गुण शुभ प्रमोदम, ना मुझे कोई डर है, ना मुझे कोई लोभ है, बस ये मेरे भगवान है इसलिए मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, बस। ओनली, कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। मोह भयासा स्नेह लोभास्य। मोह के कारण ये हमारे विशेष है। ये भगवान हमारे मंदिर के हैं, ये भगवान हमारी गोठ के हैं। ये मंदिर हमारा विशेष पूर्वजों ने बनाया है, हमारा मंदिर है, इसलिए उसमें हम पूजा कर रहे हैं। मोह से कर रहे हो। आज आर्जव धर्म कहता है तुम्हारा पूजा विनय आदि सब छल कपट से भरी है। अपने स्वयं का मंदिर है, ये मेरी गोठ का मंदिर है, इसलिए मैं इसमें पूजा कर रहा हूं। आप बनोगे तो सही, अच्छे बनोगे, गाड़ियों में घूमोगे, लेकिन कौन सा कुत्ता बनोगे? टॉमी? ये कुत्ता नहीं बनोगे सड़क में चलने वाला। कुत्ता तो बनोगे लेकिन गाड़ियों में घूमोगे, एसी गाड़ी में घूमोगे, बड़े आदमियों की गोदियों में खेलोगे, बड़े आदमियों के साथ डरलप पे सुलाया जाएगा, क्योंकि आपने पूजा तो की है, पूजा तो आपने की है। लेकिन बहुत अच्छे कुत्ते बनोगे, कितनी अच्छा हो, कुत्ता तो कुत्ता ही है, क्योंकि आपने मायाचारी से, ये मेरा मंदिर है, ये मूर्ति मेरी है, ये मेरे गोठ का मंदिर है, ये आप लोग करते हो। ये छेदपाल वाले, छेदपाल नई बस्ती वाले हैं, अपनो नई बस्ती का मंदिर है, वहां देंगे दान, वहां करेंगे पूजा। हमारा नया मंदिर
बड़ा मंदिर, अरे सब बांट लिए हैं, सब बंटवारा कर लिए। जिस मंदिर में तुम्हारी थोड़ी बहुत हुकूमत है वहां आपका समर्पण ज्यादा है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोगों में से कोई दान बोले, अरे यहां नहीं बोलना, ये अपनी गोट का मंदिर, अपन को बड़े मंदिर में नहीं बोलना, अपन को नए मंदिर में नहीं बोलना, अपन को नई बस्ती में बोलना, नई बस्ती में नहीं बोला, अपन को डोड़ा घाट वो अपना मंदिर है, वो अपने मोहल्ले का मंदिर है, वो अपन ने बनवाया है, इसलिए हम वहां दान देंगे, वहां पूजा करेंगे। बंधुओं, ये मोह की पूजा है, स्नेह की पूजा है। अपना मंदिर जो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ जुड़ा हो, चाहे वो मोहल्ले का जुड़ा हो, चाहे परिवार का जुड़ा हो, चाहे गोट का जुड़ा हो, चाहे कमेटी का जुड़ा हो, उस मंदिर के प्रति आपका समर्पण ज्यादा होगा, उस मंदिर के प्रति आपका पूजा भाव ज्यादा होगा, उस मंदिर में आपका दान भाव देने का ज्यादा भाव होगा। कितना परसेंटेज? थोड़ा कम कर लो, 75% कहते हैं। 75% लोग धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ तुम्हारे लिए मायाचारी पूर्ण है, सत्य की नहीं, मोह से पूजा कर रहे हो। मोह बीच में आ गया, वो भगवान की पूजा नहीं है। महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं उस मंदिर में पूजा मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मंदिर में भक्ति मत करो, लेकिन ये मान के मत करो कि ये मेरे पूर्वज का है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरी गोट का है। ये मान के करो यहाँ एक बहुत अच्छी मूर्ति है जहां मेरा मन लगता है, यहाँ मूर्ति बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ जिनेन्द्र देव भगवान के सामने बैठते, इसलिए मैं इस मंदिर में पूजा करता हूं, तो ये पूजा तुम्हारी आर्जव धर्म से सहित होगी। गुरुशो प्रमोदम, सरलता, गुण की पूजा। एक बार सुनाया था ना मैंने कि पालकी निकल रही थी विमान जी की, राजस्थान की घटना है। वहां पर पालकी निकलते हुए एक व्यक्ति 100 का नोट रखे था, थाली में नारियल था। मैंने देख लिया, मैंने कहा नारियल तो ठीक है, ये 100 का नोट क्यों रखते हैं? मुझे ज्यादा उस समय मालूम नहीं था। मैंने कहा ये 100 का नोट जैनियों में तो, और वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा मुझे वो नोट देगा, तो मैंने तैयारी कर ली। मुझे शर्म नहीं आती महाराज को रुपया देते समय? ये सोच ही रहा था। उसने तो यूं यूं किया और नोट लेके चला गया। मैंने कि ये मेरे लिए नहीं था, नारियल भी मेरे लिए नहीं दिया, चढ़ाया और यूं यूं किया, चला गया। मैंने कोई बात नहीं, अपन साधु हैं, भगवान को तो करेगा। तो भगवान के आगे पालकी में, यथार्थ घटना है, आगे पालकी थी। मैंने गौर से देखा, मैंने कि भगवान आपको मिलेगा ये 100 का नोट नारियल है। गजब, उसने तो वहां भी यूं यूं किया और इतना ही किया, बस यूं यूं किया। मैंने कि भगवान आपको भी नारियल नहीं, आपको भी ढंग से नमस्कार नहीं, ये 100 रुपया आपको भी नहीं, फिर ये क्या करेगा? पीछे दूसरी पालकी थी। अब मैंने उसका पीछा किया, आखिर ये कहां पर जाकर के देगा? दूसरी पालकी जो थी उसमें जाकर के उसने क्या आरती की, नमस्कार किया, नारियल चढ़ाया और 100 रुपया भी वहां चढ़ाए। को लेके लिखने वाले चलते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे तो नहीं हुआ तो ठीक है, आगे वाली पालकी में क्या खोटे भगवान हैं? और काकताली न्याय से दोनों पालकियों में आदिनाथी थे। अब मुझे तो रहा नहीं गया, मैंने उसको बुला ही लिया। मैंने कि भैया ये बता दे, आगे वाली पालकी में पीछे वाली पालकी में क्या अंतर है, क्या भेद है? तूने यहां ढंग से नमस्कार भी नहीं किया, रुपया भी नहीं चढ़ाया, नारियल, क्या अंतर है?
बोले महाराज आप नहीं समझते हो। मैंने कि भैया मैं समझता नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूं, बता। बोले महाराज जी इसमें ये अंतर है, आगे वाले भगवान मेरी गोट के नहीं है, पीछे वाले भगवान मेरी गोट के हैं। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि प्रभु क्या पुण्य लगेगा इसको? अपनी गोट को श्रीफल देने का पुण्य लगेगा, भगवान को नमस्कार का पुण्य नहीं लगेगा। तूने भगवान को नमस्कार नहीं किया, गोट को नमस्कार किया है, गोट को दान दिया है, गोट को श्रीफल चढ़ाया है। अब बोलो भाई अपनी गोट को दान देने का पुण्य कितना है? कल के दिन आप कहोगे कि महाराज मैंने भगवान को नमस्कार किया था, फिर मैं नीच गोत्र में कैसे चला गया? नहीं किया था भगवान को तूने गोट को नमस्कार किया था। वहां भगवान मुख्य है कि गोट? बोलो। भगवान तो आगे भी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 तू 3 जगह चढ़ा दे, 50 के 2 चढ़ा देता है, कम से कम नमस्कार तो ढंग से करता। ऐसा होता है महानुभाव। इतने वक्र मत बनो कि सामने तीर्थंकर तुम्हारी गोट का ना हो करके तुम उसका इतना। कई बार हम साधुओं को झेलना पड़ता है। कई नगरों में जाओ, जो कमेटी लेके आई बस दूसरी कमेटी आएगी नहीं। बोले आप तो उस कमेटी के हो, महाराज किसी कमेटी के हो जाते। ऐसा मंदिरों में देखा गया कि 2 वेदियां हैं, एक वेदी पर भगवान का अभिषेक पूजन कर गया, बाजू में दूसरी वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ। 4 बजे मैं उसी मंदिर में बैठा था, इसी एमपी की बात है, और वहां बाजू में माली ने कहा महाराज जी भगवान जी का प्रक्षाल नहीं हुआ। मैंने क्यों? रोज को कहीं जो करते थे वो बाहर गए हैं। तो मैंने कहा कहीं महाराज इसका तो हो गया। मैंने उसको बुला के मैंने कहा इसका हो गया आज? महाराज उसका मैं करूंगा। मालूम वो वेदी किसकी है? जो हमारे विरोध के चुनाव में नगर पालिका का पार्षद का चुनाव लड़ा था, वो तो हमारा कट्टर दुश्मन है। और भगवान को भी दिखाना चाहते हैं, इसकी वेदी पे बैठोगे तो ऐसी दशा होगी आपकी। स्तब्ध रह गया। मैं सभा से पूछना चाहूंगा, बाजू की वेदी इसलिए कि वो दुश्मन ने बनाई है, वो भगवान दुश्मन ने बैठा ले हैं, जैन देव तो हैं, वो इसलिए अभिषेक नहीं कर रहा। और अपनी निजी वेदी पर इतने बढ़िया अभिषेक किया, भाव से पूजा की, ऐसे व्यक्ति को कौन सा पुण्य बंध होगा? कसाई देखो कितनी प्रबलता। महानुभाव मोह के कारण से देव की पूजा नहीं, गुरु की मोह के कारण पूजा नहीं। ये गुरु मेरे हैं, ये गुरु मेरे गांव के हैं, ये मेरे गुरु मेरे कुटुंब के हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी आरिका मेरी माँ है, ये आरिका मेरी बेटी है, ये आरिका मेरी बहन है, ये आरिका मेरी XYZ कोई रिश्तेदार। इसलिए नहीं पूजना, नहीं पूजना, नहीं पूजना। पूजने की मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं पूजना कि इनसे संबंध मेरा है। और 99% ये होता है। वहां तुमने मुनिराज की आरिका की पूजा नहीं की, अपनी बेटी की पूजा की है, अपनी माँ की पूजा की है, अपने पिता की पूजा की है, अपने बेटे की पूजा की है, क्योंकि आपकी दृष्टि में रहा ये मेरा यह है। नहीं महानुभाव, आज मोह की कपटता छोड़ दो। बस इसलिए पूजना कि ये सच्चे मायने में गुरु हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूं। सब कुछ वही रहेगा, मात अंदर का मायाचारी छोड़ना है। मोह से किया हुआ दान, मोह से किया हुआ विनय, छल कपट मायाचारी में आती है। तुम करोगे लेकिन उच्च गोत्र नहीं मिल पाएगा।
नीच गोत्र में भी तुम अच्छे नीच गोत्री बनोगे, थोड़े बड़े आदमी बनोगे, थोड़ा सा बनोगे, भले जाकर के बहुत बड़े राजा बन जाओगे, लेकिन कहलाओगे किरातों के राजा। किरातों के राजा होते ना, तुमने पूजा भक्ति की है तो राजा तो बनोगे, लेकिन किनके? भीड़ों के राजा, आदिवासियों के राजा, जंगलों के किरातों के राजा। वहां भी राजा होते, वहां भी मुखिया होते। अब ये जाकर के किरातों के, आदिवासियों के राजा कौन बनते हैं? जो पूर्व भाव में मोह के कारण से बड़ों की विनय करते हैं। पिताजी के पैर छूना इसलिए नहीं कि उनसे तुम्हारा मोह है, इनसे तुम्हारा मोह है क्योंकि इन्होंने मुझे मन माफिक दुकान दे दी है, इन्होंने मन माफिक, मेरे मन के माफिक मुझे वसीयत दे दी है। नहीं, इसलिए करना कि इनका उपकार मेरे जीवन में बहुत है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, उपकारी मान के करना। इसलिए नहीं कि देखो दो भाई थे, एक भाई को तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, सब मुझे ही दे दिया, इसलिए पापा पाए लगे। वो पापा के पाए नहीं लग रहा है, वो दुकान के पांव पड़ रहा है, क्योंकि उसने उसको नहीं। महानुभाव, बेटों को संस्कार दो, वे मोह से कहीं तुम्हारी पूजा न करें, लोभ से न करें। पिताजी को प्रसन्न रखेंगे तो हमें ये वसीयत मिल जाएगी। और आप लोगों से कहना है कि पिता को मानो, उपकारी मान के। वो तुम्हारा पूज्य है, वो तुम्हारा उपकारी है, उसने जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, उपकारी मान करके उसको करो, मोह के कारण नहीं। तो भय, स्नेह और मोह से की हुई विनय मायाचारी के अंतर्गत आती है। अब दूसरा छल कपट किस रूप में आता है? पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने मायाचारी का और उत्तम आर्जव धर्म का बहुत अच्छा कोटेशन दिया है। जम सक्कई तम की रही, जम चण सक्कई च सद्धरणम। उन्होंने कहा जो अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति को नहीं छुपाता है, उसी का नाम आर्जव धर्म है। सरल, शक्ति को छुपाना ही तो कठोर पाप है। शक्ति को छुपाना, ना जाने कितने % बना दूं, हर व्यक्ति शक्ति छुपा रहा है। किनसे? भगवान से। और वो ये नहीं जानता, मूर्ख, कि भगवान से कोई छुप नहीं सकता। हर व्यक्ति शक्ति छल कपट कर रहा है अपनी आत्मा से। वो नहीं जानता कि आत्मा, हर व्यक्ति कोई छुपा ही नहीं जा सकता। देखना, एक व्यक्ति से कहा कि जाओ ये मुट्ठी भर चने एकांत में खा के आओ। एक व्यक्ति ने वहीं खा लिया। बोले कहाँ जाऊं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देख रहा होगा। उसने वहीं खा करके बराबर किया। बोले साहब कहीं नहीं मिली जगह, हर स्थान पर आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरा ने कहा गुरु ने दिया है तो कहीं तो होगा। वो खोजते 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 एक ऐसी गुफा और तलघर में चला गया जहां कोई नहीं था। किवाड़ बंद कर लिए, किवाड़ के सांचे में भी टेप लगा दिया और कोई मुझे नहीं देख रहा है, चने खा लिए। तीसरा व्यक्ति था, वो चने वापस लेकर पहुंचा। बोले गुरुदेव, इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है जहां कोई न देख रहा हो। बोले क्या कहता है, अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? अरे देवगढ़ के पहाड़ में चला जाता वहां बेतवा नदी किनारे इतनी जनसंख्या। बोले साहब जहां गया वहां कोई नहीं। आपने कहा था कोई न देख रहा हो, वहां चने खाना है। मैं सब जगह खा के आ रहा हूं।
कोई ना देख रहा हो। ये अनुभव शिवरार्थियों को बहुत अच्छा है? शिवरार्थी यूं यूं करके हाँ, सभी नहीं, कोई कोई शिवरार्थी, उसे नहीं मालूम है जिसके सानिध्य में तुम हो वो तुम्हें 24 घंटे देख रहा है। हाँ, ये पुजारी होते ना, पुजारी, ये पुजारी की 2 घटनाएं सुनाई थी मैंने। एक बार यहीं मैं पिछले चतुर्मास में था, तो कुएं का पानी भरना पड़ता पुजारी को। पुजारियों की संख्या बढ़ गई तो वो 1 हंडा भरता था, अब 4 भरना पड़ेगा। वो 1 हंडा तो लाया वो कुएं से, 3 हंडे जहां हम बैठे ना पीछे द्रव धुलती, वहां एक पहले नल लगा था, पता नहीं है कि नहीं, धीरे से उसमें से भर लिया। उसी दिन मैं लघु शंका को उठा, मैंने कहा ये तमेड़ी तो अभिषेक की है। उसने यहां वहां देखा, उसे क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। एक राजस्थान में घटना घटी, बागड़ में एक पुजारी पानी भर रहा था। वो पानी का छन्ना होता ना, छन्ना, वो छन्ना खिसक गया, अब पुनः छानना पड़ेगा। तो उसने यहां वहां देखा और छन्ना सीधा किया और भर लिया। और मैं जानता था कि अभिषेक क्या तमेड़ी है। उस दिन मैं ऊपर लघु शंका करके कायेश्वर कर रहा था। उसने यहां वहां तो देखा, लेकिन तो वो डकार भी नहीं लेगा। और ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ किया तो बीबी आंख दिखाई, खा गया खा गया। 2 नंबर का माल है, रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाओगे। और भाई के पास यदि चला भी गया, यदि कोर्ट से भी बंटवारा होगा तो आधा तो मिल ही जाएगा। भाई से बंटवारा करके, भाई से चोरी करके, भाई भाई को ताला लग रहा है, भाई भाई से लोग छुपा रहे हैं। ये सबसे बड़ा छल कपट आज घरों में से समाप्त होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। मां से छुपा करके सबसे बड़ा छल। आज कोई पत्नी स्त्रियां बहू बनकर आती है, साल भर के बाद डाकिन हो जाती है। क्यों? उसकी मां कहती है बेटा जब भी कमा के लाता था मुझे देता था, आजकल पता नहीं कहां जाता है। मां से छुपा करके पत्नी को कभी मत देना महानुभाव। मां से छुपाकर पत्नी को कभी धन नहीं देना। 1 लाख रुपया तुम्हारा है, झूठ मत बोलना। मां है और वो 2 नंबर की कमाई है तुम्हारी, 2 नंबर की कमाई है। 2 में से 1 को देना, तुम तो रखोगे नहीं। घर में 2 महिलाएं, मां और पत्नी, कितने % लोग मां को देना पसंद करेंगे? कितने % वो 1 लाख रुपया 2 नंबर का पत्नी को देना पसंद करेंगे? थोड़ा हेल्प करो। 90%, 95% मां से छुपा करके वो 2 नंबर की कमाई पत्नी को देना पसंद करेंगे। क्यों? महाराज आप नहीं समझते हो, इसलिए तो तुमसे समझना चाहता हूं। मैंने समझा, इसलिए मां के पास गया तो हमारे 3 बेटे और हैं, हमारी कमाई 3 में बढ़ जाएगी। और पत्नी के पास जाएगा तो सारी कमाई मुझे मिलेगी। मां तो मां से, इसलिए अरे महानुभाव भाई के पास ही तो जाएगी। लेकिन आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है मां से छुपा करके पत्नी को यदि देते हो, एक दिन ऐसे पाओगे सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, नपुंसकों में जन्म लोगे, कभी मां का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मां के साथ छल कपट किया था। मां से छुपा करके तुमने पत्नी के पास रखा। मत करना बंधु, मां की मायाचारी नहीं, अपनों के साथ। आज घर घर में सब मायाचारी हो रहे, हर व्यक्ति के ताला लगा रहा है। शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है तो घर में बैठ के कहते अरे भैया सब रिश्तेदार आ रहा है, रिश्तेदार, तो सब ताले माले ठीक से लगा देना, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदार आ रहे कि डाकू आ रहे हैं? ओ रिश्तेदारों, तुम्हारे लिए जहां जा रहे हो वहां घर में पहले मीटिंग हो गई, सब कमरों में ताले लगा देना, तिजोरी का ताले लगा देना।
यानी तुम ऐसे रिश्तेदार जा रहे हो जो पहले से घर में निर्णय हो गया, रिश्तेदार तो बाहर से है, अंदर से डाकू है, ये कुछ ना कुछ उठा के ले जाएगा। किसी रिश्तेदारी में जाकर इतना विश्वास जीतो अपनों का, कम से कम तुम्हारे लिए ताला तो न लगाया जाए। ताला लगाया जाए रिश्तेदारों। अरे बताओ भाई, बारात में कौन आते हैं? अपने के पराए, और उनके लिए ताला लग रहा है। वो बारात नहीं, वो डाकुओं की बारात है। और डाकू बन के मैं बारात में जाने का मना नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं। मैं रिश्तेदारी में जाने की मना नहीं कर रहा हूं, इतना कह रहा हूं, किसी रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदार बनकर डाकू बनकर के मत जाओ। इतना विश्वास खो चुके तुम कि तुम्हारे लिए ताला लगाया जा रहा है। अपने लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार, अपने लोग, बस आज की प्रवचन की सफलता, आज का उत्तम आर्जव धर्म की सबसे बड़ी सफलता है, घर में घर वालों के लिए ताले लगना बंद हो गए तो समझ लेना उत्तम आर्जव धर्म सफल हो गया। हम पड़ोसी की नहीं बोल रहे, हम दुश्मन की नहीं बोल रहे, हम डाकुओं के लिए नहीं, डाकुओं के लिए खूब ताले लगाओ, लेकिन लगाते समय ये मत सोचो कि ये मां के लिए है। छुपाओ, धन छुपाना पड़ेगा, डाकुओं से, चोरों से, दुश्मनों से धन छुपाना पड़ेगा। बिना छुपाए कैसे रक्षा होगी? छुपाने की मना नहीं कर रहा हूं, छुपाना, सड़क पर मत रख देना सड़क, लेकिन बस अपनों के लोगों से मत छुपाओ। और जिसके लिए छुपाया जा रहा है उसको चेतना है वो कितना विश्वासघाती है, कितना विश्वासघाती है कि आज सामने वाला तुमसे छुप करके कार्य कर रहा है तुम्हारे लिए। 99% लोग अपनों के लिए घरों में छुप रहे हैं, ताले लग रहे हैं, यानी तुम इतना विश्वास खो चुके हो। बेटा बाप की दृष्टि में, बाप बेटे की दृष्टि में, सासू बहू की दृष्टि में, बहू सासू की दृष्टि में, सब विश्वास खो चुके हैं। विश्वास को पुनः जागृत करो। साल भर में एक दिन आर्जव धर्म आता है, इस दिन कम से कम और कुछ हम सरलता ला पाए या ना ला पाए, लेकिन इतनी सरलता तो आनी चाहिए कि अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने जैसे रहे। और घरों में आज के बाद मेरा शिवरार्थी, मेरा भक्त एक नियम लेना है, हम माँ बाप से छुप करके 1 रुपया भी ससुराल में जमा नहीं करेंगे। जो स्विट्जर बैंक के खाते में जमा करता है वो देशद्रोही है, और जो माँ बाप से छुपाकर ससुराल में जमा करता है वो धर्मद्रोही है, माँ बाप द्रोही है, वो भारत माँ का द्रोही है, वो अपने खून का द्रोही है, अपनी माँ के दूध का द्रोही है, क्योंकि उनसे छुपा करके ससुराल में धन रख रहा है। छुपा के मत रखना। सबकी सहमति हो तो मेरी मनाही, सबकी सहमति हो पूछ लेना माँ बाप, यहां ना रख के वहां रख दूं, सुरक्षित है, कोई बात नहीं, छुपा के मत रखना। और कोई भी हमारे सारे शिवरार्थियों से मेरा कहना है, कभी बाप की तिजोरी से कोई धन मत चुराना, बाप की तिजोरी से मत चुराना, क्योंकि इसकी सजा थाने में नहीं होती है, इसकी सजा प्रभु की अदालत में होती है। इसकी सजा बहुत तगड़ी है, जन्म जन्मांतर तक भी तुम्हें भिखारी बना देगा, क्योंकि एक बार तुमने पिता की तिजोरी से धन चुराया था। भीख मांग लेना, लेकिन पिता के धन की चोरी नहीं करना, मां के धन की चोरी मत करना। भीख मांग लेना, भाई से कभी कटा मत करना। भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं। भाई से मीत नहीं, चाहे भले तुम्हें कुछ मिले या नहीं मिले, भाई भाई से छल कपट नहीं करना, भाई भाई से मायाचारी नहीं करना। जो कमाया है भाई के सामने नहीं छुपाना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बोलो भाई, भाई के सामने सब बता दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इतना ही होगा, आधा वो ले लेगा ना, पूरा तो नहीं लेगा ना, आधा वो ले लेगा। तो किसको गया तुम्हारा आधा? भाई को गया। कोई बात नहीं महानुभाव। और जो भाई से कटा करके रखते हैं, एक दिन उसकी नौबत आएगी कि कुछ बांटने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने भाई से कपट किया था,
भाई से मैं बचाव किया था। नहीं, भाई के सामने सब खोल के मेरे सब भक्तों से, शिवरात्रियों से कहना है, अपने भाई से कभी कटा मत करना। धन दौलत की कटा भाई से नहीं करना। यदि इतना सब कुछ आपका समय हो चुका, यदि इतना सब कुछ आपने कर लिया, आज बहुत बड़ा व्यवहारिक प्रवचन, क्योंकि आज घर घर में छल कपट हो रहा है, घर घर में विश्वास उठ रहा है, घर घर में विश्वासघात हो रहा है। यदि घर में आर्जव धर्म पहुंच गया तो मंदिर में तो मैं आर्जव धर्म यूं चुटकी बना के कर लूंगा। शिविर में रह करके छल कपट मत करना, ध्यान रखना। शिविर में रह करके छल कपट किया तो ध्यान रखना, इसका परिणाम वो होगा महानुभाव, ऐसे जाल में फंसोगे, ऐसे तुमने कोई अपराध नहीं किया होगा फिर भी तुम्हें फांसी मिलेगी निरपराधी को। ये कौन व्यक्ति है जो निरपराधी को जेल हो जाता है? कई बार कौन है जो निरपराधी को फांसी हो जाती? कई लोग कहते महाराज वो एक कानून तुम लोगों ने बताया था, अंधा कानून, कोई पिक्चर थी, जिसने अपराध नहीं किया उसको जेल हो गया। होता है, आज भी होता है। कौन है? ये वो ही पापी जीव हैं जिन्होंने कभी शिविर में गुरु के सामने मायाचारी की होगी, कभी मंदिर में मायाचारी की होगी, कभी कोई धार्मिक कार्य में मायाचारी की होगी। उस मायाचारी का हश्र है कि तुम अपराध नहीं करोगे फिर भी तुम्हारे लिए फंसा दिया जाएगा। महानुभाव, इनकी मूल रहस्य, तुम कहते हो मुझे निरपराधी फंसा दिया गया, आज मैंने तुम्हारे अपराध को घोषित कर दिया। तुमने कभी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में अपराध किया हो? और जो शिविर में अपराध करेगा, सुन लो, जो शिविर में मायाचारी करेगा, छुपाएगा, वो एक दिन कभी नियम से निरपराधी जेल जाएगा, एक दिन उसको सजा मिलेगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर कहना महाराज जी मैंने अपराध किया ही नहीं। फिर मैं पूछूंगा शिविर में गड़बड़ तो नहीं किया था? फिर होगा, फिर मत कहना। इसलिए धर्म क्षेत्र में अपनों के बीच में आप अपनी सरलता, विश्वास को लाए। महावीर भगवान की जय।